अरुणा तू कर रही है, पहले तो तू कर ले, मैं सेकंड करूँ। Sufi, ready? Yeah. Okay. Cool. You can start. Yeah. Okay, Sufi, since we have only 2 questions to ask, तो हम लोग एकदम literally point to point पूछने वाले हैं. Let's go. First question ये है कि कल के एपिसोड में जो हमने देखा कि you know when Rebel and Akanksha का जब झगड़ा हो रहा था and Rebel abused Akanksha, and since you were very close to Akanksha, she also chose you over Harshad. You do not take a stand for her at that point of time. ऐसे उनके फैंस वगैरह को भी लगा है, सोशल मीडिया पर बहुत ही चीज़ चल रही है. आपका क्या कहना है इस बात पे? मेरा ये कहना है कि वो एट द एंड ऑफ द डे बोल यही रही थी कि अगर आप सच में वो कॉन्वर्सेशन सुनो तो वो एक्चुअली आकांक्षा से ज़्यादा आकांक्षा के फैंस को रोस्ट कर रही थी, जिनके ऊपर मेरा कुछ भी कहना बनता नहीं है, क्योंकि वो उसका एक ग्रुप ऑफ पीपल पे ओपिनियन है. अगर वो बोलती कि आकांक्षा ने मेरे साथ ये किया है या आकांक्षा और मेरा इस चीज़ पे झगड़ा हुआ, तो मेरा कोई स्टैंड लेने का मुद्दा भी बनता है कि नो आई थिंक दिस इज़ वाई आकांक्षा डिड दिस और मे बी ओके यू आर राइट. बट वो बोली उसके फैंस के बारे में रही थी, जिनके बारे में मेरी इतनी कोई जान पहचान है नहीं. तो आई जस्ट फेल्ट लाइक क्या ही बोलूं मैं. अब्यूज किया था आपके सामने, उन्होंने बीसी ओह व्हेन ही शी टोल्ड हर कि इसको समझा. आई फील लाइक वो कॉन्वर्जेशन में मेरा कोई लेना देना था नहीं. अगेन तो जैसे घर में बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब दो लोगों का झगड़ा होता था और तीसरा कोई आता था डिफेंड करने, जैसे वो शिवांगी के लिए हर्षद हो या शिल्पा मैम के लिए श्रेया हो, तो उनको टोका जाता था कि तुम क्यों बीच में पड़ रहे हो किसी के झगड़े में. एंड आई फील लाइक चौधरी एंड रेबेल वो बोथ फियर्स फाइटर्स, दे डिडंट नीड मी टू कम एंड डिफेंड आइदर ऑफ देम. तो इसलिए मुझे ज़रूरी नहीं लगा, क्योंकि उसने अपना खुद ही का स्टैंड ले लिया था, तो मैं क्या ही स्टैंड लेके करूँ. राइट. फॉर द फर्स्ट टाइम लाइक यू आल्सो सेड, जब आप एग्जिट कर रहे थे कि यू नो ये आपका जो बाहर बैड बिच वाला साइड है वो नहीं देखकर एंड सबने बहुत सॉफ्ट साइड आपका देखा घर के अंदर. डू यू थिंक कहीं ना कहीं वो बिकॉज आपने वो सॉफ्ट साइड दिखाया, पीपल अज्यूम्ड कि आप बहुत ईजी टारगेट हैं, और हर इवन जब आप लोगों का लास्ट चैलेंजर वाला टास्क हुआ एंड हर्षद चोज यू, डू यू थिंक कि उन्होंने आपको एक सॉफ्ट टारगेट समझा एंड दैट इज द रीजन व्हाई ही चोज यू? I wouldn't say soft target, I would say achievable target, because अगर आपने मेरी जर्नी फॉलो की है तो तीसरे हफ्ते बाद मेरी कमर पीठ पैर कोई चीज़ में जान तो बची थी नहीं. तो ऑब्वियसली अगर इतना बड़ा मुश्तंडा इंसान मुझे उठा के कहीं रख दे रहा है साइड पे पकड़ के गुड़िया की तरह, तो मैं क्या ही कर लेता. तो इट वॉज अ वेरी अचीवेबल टारगेट. और जितना वो आए थे जिस एनर्जी से कि ही रियली वॉन्टेड टू कम बैक इन टू द शो, तो जिस तरीके का वो मिशन था, इट वॉज वेरी ऑब्वियस दैट इफ ही पिक्ड मी ही वुड हैव इजीली वन. तो आई फील लाइक इट्स अ वेरी फेयर चॉइस. सूफी में अगर यू नो एंट्री और एग्जिट की बात करूँ तो आपको बचाया गया था और योगेश को इवेक्ट किया था. नाउ योगेश इज इन हाउस एंड आप इवेक्ट हो गए. व्हाट यू वांट टू से ऑन दिस? वक्त वक्त का होता है, कभी भी बदल सकता है. गाइस संभाल के रखें अपने आप को. ऑल्सो यू नो अपूर्वा के साथ यू नो पिछले शो में काफी अच्छी दोस्ती थी. एनी हाउ वो दोस्ती अप एंड डाउन हो गई. बट व्हाट यू वांट टू से पोस्ट लॉकअप, वो तो यू नो कॉन्टेस्टेंट नहीं है, बट पोस्ट लॉकअप क्या वो दोस्ती रहने वाली है अपूर्वा के साथ या व्हाट्स द सीन? आई फील लाइक हम दोनों ने, हाउ डू यू से, बहुत सारे दिन साथ में गुजारे हैं. तो हम जब शो में एक साथ हुए फिर से, इट वॉज लाइक बेटर टू फोकस ऑन द गुड मेमोरीज देन द बैड वंस एंड मेक इट ऑल नास्टी अगेन. तो इसलिए हम दोनों ने एकदम कॉर्डियली और अच्छे से एक दूसरे से बात व्यवहार रखा है. अब बाहर की दोस्ती आई थिंक अभी स्नैप जजमेंट देना कि आप वी आर बेस्टीज अगेन और फिर हमारा एक महीने बाद कोई झगड़ा हो, इट डजंट मेक सेंस. लेट्स लीव इट अप ऑन टाइम कि कहाँ कौन सी दोस्ती कितना टिकती है. आप रखना चाहोगे बट दोस्ती फ्रॉम योर साइड? या आई डोंट हैव एन इशू. लव दैट गर्ल. सूफी, हमने अक्सर आपको ये कहते हुए सुना है कि मुझे घर जाना है, मुझे शो कंटिन्यू नहीं करना. पर जब ट्रेंडिंग टॉपिक्स डिस्कशन होता है, यू आर द ओनली वन जो अपने पॉइंट ऑफ व्यूज बहुत स्ट्रांगली रखता है. तो ऐसा वो कौन सा पार्ट था जो आपको ऐसा लगा कि आपको इस घर में नहीं रहना है? मेरा है ना, इन माई पर्सनल लाइफ आई एम समवन जिसे अपनी प्राइवेसी, अपना अलोन टाइम बहुत पसंद है. लाइक अगर मैं समझो कोई पार्टी में भी गया हूँ और मेरा किसी के साथ 30 सेकंड का झगड़ा हुआ है कि उसने मुझे धक्का मारा और मैंने बोला तूने मुझे क्यों धक्का मारा, मुझे घर आके अपने दोस्तों से वो 2 घंटे डिस्कस करना पड़ता है कि क्या मैंने ज़्यादा बोल दिया, क्या मुझे उससे नहीं झगड़ा करना चाहिए था, क्या उसने मुझे जानबूझ के धक्का मारा. तो इट्स जस्ट वो घर में वो पाइलॉन इतना हो जा रहा था, जो चीज़ें हो रही थी, दैट आफ्टर वन पॉइंट मैं मेंटली टेक ऑन ही नहीं कर पा रहा था एवरी डे उठ के, कि रोज़ उठ के वही सेम रूटीन फिर से मेरे से हो ही नहीं पा रहा था. आई वॉन्टेड टू गेट आउट ऑफ द रूटीन मोर देन द शो. लाइक अगर ऐसा होता कि 5 दिन ये लोग हमारे साथ इतना रिगरस करके एक छठा दिन कैमरा डाउन करके छुट्टी दे देते तो शायद आई वुड हैव सर्वाइव्ड द होल थिंग. बट वो बिकॉज ऑन लूप चलता रहता था, आफ्टर वन पॉइंट मेरा कैपेसिटी ही खत्म हो गया था. बट इफ यू टॉक अबाउट पैशन, वी ऑल नो दैट आप बहुत ही यू नो अमेजिंग वो पैशन से I'm that bitch. लेकिन I've been that bitch. Stay that bitch.
कोई दो नाम आपको लेना होगा जो बहुत ही अमेजिंग है फैशन सेंस उनका, और सेकंड जो है फैशन डिजास्टर, कौन होगा वो कंटेस्टेंट? कंटेस्टेंट्स में या ओह आई फील लाइक फैशनेबल में सबसे ज़्यादा थी पैमेला एंड Akanksha Chaudhary also had really good, both the Akanksha's had really good accessories, Chaudhary and Shamola. And a fashion disaster, I wouldn't call anybody a fashion disaster क्योंकि किसी का fashion तो हमें देखने मिला नहीं, but जो शिल्पा मैम ने उनके जैकेट के साथ किया था, that was truly a disaster. RIP that jacket, my prayer and condolences go to that jacket. May you rest in peace jacket. I hope you are in a better place. सूफी जिस तरीके से अभी इलेक्शन वगैरह हुए थे एंड योगेश आया था, धीरज से बात किया था एंड ब्ला ब्ला थिंग्स, तो उसमें श्रेया के साथ में जब उन्होंने बात किया था तो श्रेया ने सीधे बोला कि भाई मैंने मैनिपुलेट किया, वो मैनिपुलेट हो गया. सो व्हाट डू थिंक, वो हकीकत में इतना ज़्यादा माइंड है उनका कि वो लोगों को मैनिपुलेट कर देते हैं? एंड श्रेया को बस हर जगह क्रेडिट लेना पसंद है. दोनों बार जब मैं बचा हूँ, दोनों बार मलिका आके मुझे बोल रही है कि मैंने तुझे बचाया है, जबकि दोनों बार उसने मुझे नहीं बचाया है. धीरज को अगर कोई भी चाबी मिलती और अगर धीरज के पास वो पावर आती मेरे और योगेश में सेव सिक्योर करने के लिए, आई कैन से विद फुल कॉन्फिडेंस वो मुझे को ही सिक्योर करते, बिकॉज वो पूरा हफ्ता मैं उनका डिपेंडेंट था लिटरली. तो इट डिडंट मेक सेंस एट ऑल कि वो मुझे क्यों नहीं सेव करते, वो क्यों योगेश को सेव करते, उनकी कोई इक्वेशन ही नहीं थी उसी के साथ. एंड सेकेंडली जो अगला हफ्ता भी था, इट वॉज धीरज, राम सर, चौधरी, वरुण, these people's votes that saved me. श्रेया और शिल्पा तो हर्षद को ही निकालने वाले थे, ये पूरी दुनिया को, आई थिंक मेकर्स को भी पता था उन दोनों के अलावा. पता नहीं उनको क्यों लग रहा है कि उन्होंने मुझे बचाया है. तो इट वाज वेरी ऑब्वियस कि मैंने मैनिपुलेट किया, भाई तू उससे बात कर. बहुत ही मतलब मुझे तो समझ नहीं आ पाई है गाइस, 25 दिन वहाँ रहकर भी श्रेया कालरा. अगर आपको आ गई हो समझ तो प्लीज़ मुझे एक डॉक्यूमेंट में भेज दें, क्योंकि मुझे तो नहीं समझ आया क्या हो रहा है उधर. ओके, सो गेम में कई लव एंगल्स देखने मिले हमें, लाइक मेरा ही लव एंगल नहीं बन पाया. भाई हमारा क्वेश्चन ये था कि आपका क्यों नहीं बन पाया? स्वाति, मलय, समर्पित, सब नेटफ्लिक्स वालों को पूछना पड़ेगा ये कि क्यों नहीं भेजा मेरे लिए कोई लव एंगल. आई थिंक आई डिजर्व्ड अ बॉयफ्रेंड इन द शो. फिर मैं भी फिनाले पहुंच जाता. सूफी आपसे जानना चाहेंगे, जो कारपेट को लेकर हर्षद ने झगड़ा किया था, क्या जरूरी था वो झगड़ा करना, या उन्होंने जानबूझ के किया था? द योगा मैट फाइट. जी. जब हम वहाँ थे भी, जब ये झगड़ा हो रहा था, तब अंदर ही अंदर सबको बहुत हंसी आ रही थी कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे, क्योंकि पूरा दिन शिल्पा मैम ने उनको लव बर्ड, ये लोग का एंगल चल रहा है, ये सब परेशान किया था. एंड ऊंट की पीठ टूटी तो वो योगा मैट पर जाके टूटी कि अब ये योगा मैट आपको नहीं देंगे. क्यों नहीं देंगे? क्योंकि हर्षद को कल सुबह योगा मैट चाहिए. आज तक उसने योगा नहीं किया इस शो में. बहुत फनी था वो. आई जस्ट फील लाइक आई वुडेंट से कि ज़रूरी नहीं था ये झगड़ा करना, बिकॉज उन दोनों ने बहुत टाइम तक सुना एंड दे केप्ट इट इनसाइड. उन्होंने नहीं फाइट बैक किया क्योंकि आई डोंट नो वॉट एवर देयर रीज़न माइट बी. बट एक पॉइंट के बाद हद हो जाती है, तो जब वो हद पार हो जाती है तो वो गुस्सा फिर कहीं पे भी फट सकता है. बस उनकी गलती ये हो गई कि वो फटा तो जाके योगा मैट पर फटा. कोई वैलिड चीज़ पे फटता तो शायद ऑडियंस वुड हैव बीन इन देयर सपोर्ट. श्रेया जो है उन्होंने मतलब स्लट शेमिंग से लेकर आपका मजाक उड़ाना, जब शिल्पा और उन्होंने मजाक उड़ाते जब व्हेन यू वर इन द वॉशरूम, ये सारी चीज़ें हुई. करियर पर कमेंट करना, लोगों के रिलेशनशिप्स पर कमेंट करना, सारी चीज़ों पर. बट जब बाहर से गेस्ट आए, जब उर्फी और हिना भी आए, everybody praised her and Shilpa and everybody said that they are doing a very nice job and अच्छा कर रहे हैं. Do you think कि वो ऐसी चीज़ें करने के बाद जब बाहर से लोग appreciate करते हैं, तो ऐसे जो लोग होते हैं उनको और भी ज़्यादा बढ़ावा मिल जाता है, and then she continuously after that she again did the 100%. same But thing. you also need to understand, उर्फी और श्रेया बाहर के दोस्त हैं. They're best friends from outside. तो वो अंदर आके अपने दोस्त की तारीफ करेगी very evidently. तो ये सब तो देखो हमारे कंट्रोल में नहीं है. बट इन अ वे आपको ये रियलाइज़ करना होगा कि एट द एंड ऑफ द डे नेटफ्लिक्स एक शो बना रहा है. अगर जो दो लोग झगड़ा कर रहे हैं वो उनको भी ठंडा कर देंगे कि तुम मत करो झगड़ा, तो शो बनेगा कैसे? Someone needs to poke someone and someone needs to antagonize someone and someone needs to trigger and get triggered. तभी आप कुछ देखोगे ना कंटेंट, वरना तो हम साथ साथ ही चलता रहेगा उधर. Right. तो आई फील लाइक इट्स ऑल अ माइंड गेम. ज़रूरी नहीं है जो आदमी जो बोल रहा है they believe in what they're saying. Okay. You know? Right. Anybody wants to ask anything else? That's. Thank you, Sufi. उनको सवाल याद आ गया.